यकीनन आपने बहुत सारी वेबसाइट्स पर इमेजेस को जनरेट किया होगा। कुछ तो उनमें पेड होंगी और कुछ फ्री होंगी, लेकिन फिर भी रिजल्ट्स आपको बड़ी मुश्किल से ही सेटिस्फाइड करते होंगे, क्योंकि एक रोबोट यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अपनी तवक्को के मुताबिक रिजल्ट्स लेना कोई खाला जी का घर नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमें उस प्रॉम्प्ट और उस एआई की जनरेटिव कैपेबिलिटी को समझना पड़ता है जिससे हम इमेज को जनरेट करवा रहे होते हैं, जिसके लिए हमें जरूरत होती है एक प्रोफेशनल इमेज जनरेटिव प्रॉम्प्ट की और एक अच्छे से इमेज जनरेटिव एआई की, जो ऑब्वियसली फ्री भी होता है। वेल, इस पर्पस के लिए मैं यूज करूंगा Leonardo.ai का। तो सबसे पहले आपने आ जाना है Leonardo.ai पर और यहाँ पर आकर आपने इसे साइन इन कर लेना है। अगर अकाउंट नहीं बना हुआ तो सिंपली अपनी जीमेल से इसे कंटिन्यू कर दे। इसके बाद जैसे ही आप इसे साइन इन करेंगे तो ये आपको 150 क्रेडिट्स दे देगी, जिससे 40 से 50 इमेजेस को आसानी से क्रिएट किया जा सकता है। इसके बाद अगर आप इसकी जनरेशन फील्ड में आएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी इमेजेस नजर आएंगी। इनमें से अगर आप सिमिलर कोई इमेज बनाना चाहते हैं तो यहाँ इमेज को ओपन करें और उसका प्रॉम्प्ट कॉपी कर लें। अदरवाइज अगर आप अपना प्रोफेशनल कोई प्रॉम्प्ट लिखना चाहते हैं तो वो भी इसमें लिख सकते हैं। और फिर लेफ्ट साइड में होम में आकर आपने एआई टूल्स में आ जाना है और फिर यहाँ पर आपको बहुत से डिफरेंट ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन आज हम सिर्फ इमेज जनरेशन के बारे में बात करेंगे तो इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। अब यहाँ सबसे पहले आपने इमेजेस को सिलेक्ट करना है कि कितनी इमेजेस आप जनरेट करना चाहते हैं। इसके बाद आपने पिक्सल्स को सिलेक्ट करना है और इसके बाद आपने एस्पेक्ट रेशो को सिलेक्ट करना है। जैसे कि अगर मैं एक लोगो को तैयार करना चाहता हूँ तो मैं रेशो को रखूंगा 1:1, लेकिन अगर आप कोई और भी इमेजेस बनाना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से एस्पेक्ट रेशो को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपने फाइन ट्यून मॉडल में आ जाना है और यहाँ पर आकर आपने SDXL को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद हमने अपने प्रॉम्प्ट को यहाँ पर पेस्ट करना है, जो हमारा सिंपल सा प्रॉम्प्ट होगा, और फिर इसे थोड़ा अपने लिहाज से एडजस्ट भी कर लेंगे और फिर इसे भी कंट्रोल A प्रेस करके सारे को कॉपी कर लेंगे और फिर इंटर टू जनरेट कर देंगे और फिर ये हमें कुछ रिजल्ट्स दे देगा। और हाँ, अगर आपको रिजल्ट्स आपकी डिमांड के मुताबिक अच्छे ना भी लगे तो फिर आपने मायूस नहीं होना और सेंटर में प्रॉम्प्ट जनरेशन पर क्लिक कर देना है और यहाँ आपको 100 क्रेडिट्स मिल जाते हैं जो एवरी वीक रिफ्रेश हो जाते हैं। फिर यहाँ पर आपने अपना एक बेसिक सा प्रॉम्प्ट यहाँ पर आपने लिख देना है या कॉपी किया हुआ तो पेस्ट कर देना है और इसे एडिट पर क्लिक कर देना और फिर ये आपको एक बेसिक प्रॉम्प्ट से प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट बना कर दे देगा। फिर हम उन प्रॉम्प्ट्स के आगे जनरेट पर क्लिक कर देंगे और फिर ये हमें इमेज को जनरेट करना शुरू कर देगा। जो प्रॉम्प्ट होगा उसी की इमेज जनरेट करना शुरू कर देगा। फिर अगर आपको ये इमेज पसंद नहीं आती तो फिर आपने घबराना नहीं है और फिर दोबारा दूसरे प्रॉम्प्ट पर जाकर उसके आगे जनरेट पर क्लिक कर देना है और फिर इसे साथ साथ आपने पढ़ना भी है और अगर इसमें आपने कोई छोटे मोटे चेंजेस भी करने हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ये भी पसंद ना आया तो जाकर तीसरे प्रॉम्प्ट को चेक करो, लेकिन आपने प्रॉम्प्ट को लाजमी रीड करना है और अगर आपको ये भी प्रॉम्प्ट पसंद ना आए तो आपने सीधे जाना है और चौथे प्रॉम्प्ट को जनरेट कर देना है। और हाँ, इसमें भी आपने प्रॉम्प्ट को अच्छे तरीके से रीड कर लेना है और अगर चाहें तो इसमें कुछ माइनर चेंजेस भी आपने कर लेना है। लेकिन अगर आपको ये इमेजेस अच्छी नहीं लग रही, आपके मतलब की नहीं लग रही, तो आपने इसका फॉन्ट ट्यून मॉडल चेंज कर लेना है। जैसे कि अभी SDXL लगा हुआ है, फिर हमने इसे वहां से एब्सोल्यूट रियलिटी 1.6 कर देना है और फिर दोबारा इसी सेम प्रॉम्प्ट को बगैर चेंज किए आगे जनरेट पर क्लिक कर देना है। और इसी तरह हम 2-3 मॉडल्स को टेस्ट करके देखेंगे कि हमारे प्रॉम्प्ट को कौन सा मॉडल जो है ना अच्छे तरीके से समझता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस मॉडल ने कुछ खास अच्छी इमेजेस नहीं जनरेट करके दी, इसलिए हम दोबारा मॉडल में जाएंगे और यहाँ पर मॉडल को चेंज करके लियोनार्डो लाइटनिंग एक्सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर जनरेट पर क्लिक कर देंगे और बूम, अब आप रिजल्ट्स देख सकते हैं कि इस प्रॉम्प्ट ने भी कुछ खास हमें फोटोज बनाकर नहीं दी, क्योंकि ये मॉडल मेरे ख्याल में कुछ फोटोग्राफी टाइप इमेजेस बनाने के लिए बेस्ट है। तो इसलिए हम दोबारा मॉडल में जाएंगे और उसे चेंज कर देंगे और इस बार हम 3D एनिमेशन स्टाइल को सिलेक्ट कर लेंगे और इसे सेम प्रॉम्प्ट को जो है ना हम जनरेट कर देंगे। लेकिन फिर भी आपने अपने प्रॉम्प्ट में अपने डिजाइन के हिसाब से चेंजेस करते जाना है। आई थिंक ये मॉडल एक लोगो बनाने के लिए परफेक्ट है, लेकिन इसके लिए अब हमें हमारे प्रॉम्प्ट को भी मजीद डिटेल्ड बनाना होगा, जिससे ये हमारी जो ना नीड्स को फुलफिल कर सके और हमारे प्रॉम्प्ट को अच्छे तरीके से समझ सके। जिसके लिए हमें इसी प्रॉम्प्ट के मेन पार्ट को कॉपी कर लेना है और प्रॉम्प्ट जनरेशन में जाकर इसे पेस्ट कर देना है और फिर एडिट कर देंगे, जिसके बाद ये हमें 4 नए प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट्स बनाकर दे देगा और फिर हमें उन प्रॉम्प्ट्स के आगे जनरेट पर क्लिक कर देना है और फिर ये हमें कमाल के रिजल्ट्स देता जाएगा। बट आई थिंक हमें इस तरह का कोई रोबोटिक कैरेक्टर बनाना चाहिए जिसके साथ
हम अलग से अपने जो है ना लोगो का फॉन्ट ऐड कर देंगे। चूंकि हमारा एक टेक्नोलॉजी का लोगो है तो हम कोई रोबोटिक इसमें फॉन्ट ऐड कर देंगे या टेक्स्ट ऐड कर देंगे और फिर हमें इसे जनरेट कर देना है। परफेक्ट। अब आप देख सकते हैं कि इसने कितनी कमाल की इमेजेस हमें जनरेट करके देनी शुरू कर दी हैं। तो बस अब आपको इनमें से जो भी इमेज अच्छी लगे उसे आपने यहाँ से इस तरह डाउनलोड कर लेना है और इसी इमेज के साथ आपने अपने लोगों का टेक्स्ट ऐड कर देना है और हाँ, आप यहाँ से अपनी खुद की क्रिएटिविटी लगाओ और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। नाउ यू गो।